पायल की लव स्टोरी। मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र अभी 30 साल की है। जब मैं 21 साल की थी, जब मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सारी जिंदगी ही पलट कर रख दी। लेकिन उस हादसे ने मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो मेरी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम पायल है। मैं पंजाब के प्रांत लुधियाना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 30 साल की है। मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, तभी मेरे मम्मी पापा की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं अपने मामा के घर रहने के लिए आए गई थी। मेरे मामा मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की थी। मैं दिखने में भी बहुत सुंदर थी, क्योंकि मैं अपनी माँ के ऊपर गई थी। मेरा रंग गोरा था और लंबे काले बाल थे, जो मुझ पर दिखने में बहुत सुंदर लगते थे। कोई भी मुझे देखता और देखता ही रह जाता था। गांव के लफंडर लड़के मुझे घूरते रहते थे, पर मेरे मामा मेरा बहुत ध्यान रखते थे। परंतु मैं उनके असली मकसद से अनजान थी। बात तब की है जब मैंने अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की थी। तब मेरे मामा मुझे एक औरत के पास लेकर गए। मेरे मामा ने मुझसे कहा कि वो आंटी मुझे नए जमाने के रंग ढंग सिखा देगी, मुझे अच्छे से अंग्रेजी में बात करना सिखा देगी। वैसे तो मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हुई थी, पर आप लोगों को पता तो है गांव के माहौल का। गांव में अंग्रेजी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए गांव के बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर रह जाते हैं। इसी तरह मैं भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी होने के बावजूद भी अंग्रेजी में ठीक से बात नहीं कर पाती थी, और इसके लिए मेरे मामा मुझे उस आंटी के पास लेकर गए थे, ताकि वो मुझे शहर के तौर तरीके सिखा दे और इसके बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकूं, बिना किसी पर बोझ बने। पर ये सब मेरे दिमाग की उपज थी,
इसके पीछे तो मेरे मामा जी का मकसद कुछ और ही था। वे मुझे झूठ बोलकर उस औरत के घर पर लेकर गए थे। दिखने में वह औरत बहुत सुंदर और फैशनेबल थी। उस औरत ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। उसने मुझे अपने घर पर ही रख लिया और मुझे शहर के तौर तरीके सिखाने लगी। अंग्रेजी में बातचीत करना सही तरीके से शहर की तरह रहना सिखाने लगी। वह मुझे सिखाने के लिए दिन रात लगी रहती थी। उसने मेरा दाखिला फैशन डिजाइनर के कोर्स में करवा दिया और मैं अपनी पढ़ाई में पूरे मन से लग गई, यह सोचकर कि इसके बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकूंगी। लेकिन इन सब के पीछे उस औरत का मकसद क्या है, ये मैं समझ ही नहीं पाई। उस औरत का एक बेटा भी था जो दिखने में काफी हैंडसम था। उसका नाम रौनक था। जैसा उसका नाम वो भी बिल्कुल वैसा ही था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तब मैं उसे देखते ही रह गई थी। लेकिन वो लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। एक ही घर में रहते हुए भी मैं उसे बहुत कम देख पाती थी। उसकी मम्मी यानी कि वो औरत रौनक को लड़कियों से उसे बातचीत कम करने देती थी। वह अपने बेटे से हमेशा हम जैसी लड़कियों से दूर रहने के लिए कहती थी। वे हमेशा अपने बेटे रौनक को कहती कि तुम इन लड़कियों से दूर रहा करो, इनके जैसी लड़कियां ठीक नहीं होती। ये पैसे वाले लड़के को देखकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं। पर मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए थी। मुझे तो सिर्फ एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मुझसे बहुत प्यार करे। एक दिन मैडम से कुछ बातचीत कर रही थी। मैडम यानी कि वो औरत, मैं उसे मैडम बुलाती थी। जब मैं मैडम से कुछ बातचीत कर रही थी तभी रौनक अपनी मम्मी से बात करने के लिए आ गया। उस समय मैं मैडम से कुछ अंग्रेजी में बात कर रही थी तो मुझसे कुछ शब्द बोलने में गलती हो गई। तब रौनक ने मेरी गलती सही करवाई
और मुझे बताया कि ये शब्द मुझे कैसे बोलने हैं, वो भी बहुत प्यार से। तब रौनक ने पहली बार मुझसे बात की थी। मैडम यह देखकर गुस्से में वहाँ से चली गई और मुझे किचन में कुछ काम करने के लिए बोला। मैं जैसे ही किचन में जाने लगी, मेरा पैर वहीं पर बिछे मैट में उलझ गया और मैं गिरने लगी। तभी रौनक ने मुझे अपने बाहों में पकड़ लिया और मुझे गिरने से बचा लिया। उस समय पहली बार हम दोनों की नजरें मिली थी। मेरे दिल ने बहुत जोर से धड़कना शुरू कर दिया और ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। ऐसा लगा जैसे ये पल यहीं थम जाए। लेकिन तभी मैडम जी ने मुझे आवाज लगाई और रौनक को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि रौनक मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा जब भी मैं अकेली होती तो रौनक मैडम से छिपकर मुझसे बात करने की कोशिश करता। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ रौनक आ गया और मुझसे बातें करने लगा। मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी। उन्हें देखकर रौनक मुझसे पूछने लगा कि मुझे कौन सी किताबें पसंद हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे लव स्टोरी पसंद है, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। रौनक यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा और अगले दिन मैडम से छिपते छिपाते मेरे लिए लव स्टोरी की पुस्तक लेकर आया। एक तरफ धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ रहा था, जिसकी हमें कोई भनक तक नहीं थी। तो दूसरी तरफ मैडम मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ सिखाने में लगी थी और एक दिन मैडम को कुछ दिन के लिए बाहर किसी काम से जाना पड़ा और इस तरह से घर पर सिर्फ मैं और रौनक अकेले रह गए। अब रौनक को मुझसे बात करने के लिए किसी का डर नहीं था। रौनक ने मौका देखते ही मुझसे बात की, क्या हम साथ में बैठकर कॉफी पी सकते हैं। मैंने हाँ कर दी और रौनक अपने पसंद की कॉफी बनाकर ले आया। मैंने कॉफी पी, लेकिन वो मुझे कड़वी लगी और मैंने रौनक के ऊपर कॉफी का कुल्ला कर दिया। पर रौनक
मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने अपनी शर्ट उतार दी। मैंने पहली बार रौनक को बिना कपड़ों के देखा था। माशा अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि रौनक का लंबा गठीला शरीर देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा था। मैं एक बार तो थोड़ी शर्माई, पर उसके बाद तो मैं रौनक को देखते ही रह गई। मेरे दिल में अजीब सी हरकतें होने लगी थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जो कि मुझे आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। फिर हम दोनों ने खूब बातें की, क्योंकि घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था जो हमें रोक सके। ऐसे ही दोनों खूब बातें करते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन हम दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चले गए और पीछे से मैडम जी घर पर आ गई। जैसे ही हम घर पर वापिस आए, मैडम जी ने खूब गुस्सा किया और मुझे धमकाकर कमरे में भेज दिया तथा रौनक को अपने कमरे में बुलाकर धमकाने लगी कि रौनक को मुझ जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। तभी रौनक ने अपनी मम्मी से पूछा कि इन जैसी लड़कियों से क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने बात टाल दी और रौनक को कुछ नहीं बताया। उन दोनों की बातें मैंने भी सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर काफी उधेड़-बुन चलने लगी, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मैडम मेरे कमरे में आई और उन्होंने मेरी दुबई जाने की बात की और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई जाए। पर उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने मैडम से पूछा कि वे ऐसा क्यों बोल रही हो, तो उसने कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर जो मेहनत की है और जो मेरे ऊपर खर्चा किया है, वे उसे सूद समेत वसूल करेंगी और कहा कि उसने मुझे दुबई में 40 लाख रुपये में बेच दिया है और वहाँ पर मुझे अपने जिस्म से लोगों की भूख मिटानी होगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे कि मेरी तो सारी दुनिया ही लुट गई हो। दूसरी तरफ रौनक पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इन सब के पीछे ये चल क्या रहा है, कि जो भी लड़कियां मेरी मम्मी के पास रहती थी
एक दिन वे अचानक गायब कहाँ हो जाती थी और अब मेरी बारी थी। उसने मेरे मामा को ढूंढा और उसे खूब शराब पिलाकर पूछा तो मेरे मामा ने बताया कि वो तो मैडम जी का बहुत पुराना दलाल है और मैडम जी के लिए काफी समय से काम करता आ रहा है। उसने मैडम जी को बहुत सी लड़कियां सप्लाई करवाई हैं। वे दोनों उन लड़कियों को दुबई और बैंकॉक जैसे शहरों में बेच देते हैं, जिसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। और पापा ने बताया कि अब मेरा सौदा भी उन्होंने दुबई में 40 लाख रुपये में कर दिया है। और दूसरी तरफ मैडम ने मुझे फार्म हाउस पर एक आदमी के पास भेज दिया। रौनक घर आया और मुझे ढूंढने लगा, पर मैं उसे नहीं मिली क्योंकि मैडम ने तो मुझे रौनक के आने से पहले ही फार्म हाउस पर जबरदस्ती एक आदमी के पास भेज दिया था। रौनक ने मुझे पूरे घर में ढूंढा और चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाकर नौकरानी से पूछा तो नौकरानी ने डरते डरते जवाब दिया, फार्म हाउस पर मैडम ने भेज दिया। इतने में ही रौनक की मम्मी यानी कि मैडम जी वहां आ गई। उसने अपनी मम्मी से सख्ती से पूछा, मम्मी ये सब आप क्यों कर रही हो? इन लड़कियों के साथ क्यों ये सब करके आप इन सब की बद्दुआ ले रहे हो? शायद इन्हीं बद्दुआओं की वजह से मेरी पूनम दीदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपने जो पाप किए हैं उसका भुगतान तो किसी न किसी को करना पड़ेगा और आपके इन्हीं कर्मों का भुगतान मेरी पूनम दीदी को करना पड़ा। और अब अगर आपने पायल के साथ भी कुछ गलत किया तो आप अपने बेटे को भी खो देंगी। दूसरी तरफ मैं फार्म हाउस पर उस आदमी के साथ थी और वो आदमी एक भूखे भेड़िए की तरह मुझे खा जाना चाहता था, पर मैं ये सब इतना गंदा काम नहीं कर सकती थी। अपने ज़मीर को नहीं बेच सकती थी। इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस आदमी को बेहोशी की दवाई दे दी और वह आदमी बेहोश हो गया। रौनक की माँ ने रौनक को सारी सच्चाई बता दी और रौनक मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास पहुंच गया। फिर रौनक ने मुझे वहां से बचा लिया और अपने घर ले आया। हमारे घर पहुंचने के बाद रौनक की माँ ने पुलिस बुला ली और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ पुलिस को बता दिया और साथ में रौनक की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी कि मैं पूरी उम्र उसके बेटे का ध्यान रखूं। इसके बाद मैंने और रौनक ने अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों ने शादी कर ली। आज हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। रौनक मेरा
बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी आँख में आंसू तक नहीं आने देते हैं। आज मैंने और रौनक ने दोनों ने मिलकर रौनक की मम्मी के काम को आगे बढ़ाया है, पर किसी गलत इरादे से नहीं। हम बेसहारा लड़कियों को सहारा देते हैं और जिंदगी में उन्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। उन्हें अच्छे से अंग्रेजी में बोलना, अच्छे से रहना सिखाते हैं, ताकि वो अच्छी सी नौकरी कर सके और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। आज मैं रौनक के साथ बहुत खुश हूँ और अच्छे से ज़िंदगी बिता रही हूँ। यही थी मेरी छोटी सी लव स्टोरी या मेरी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर